पे है तो ओजोन लेयर जो है आपका समताप मंडल और मध्य क्षोभ मंडल के बीच में पाया जाता है। और कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है तो आपका 20 से 35 किलोमीटर की जो हाइट है पृथ्वी तल से 20 से 35 किलोमीटर जो हाइट है वो आपका ओजोन लेयर का है। तो आपका है क्या, देखिए कि अब उसके पहले आपको पूरा लेयर को मैं समझाता हूँ, उसके बाद ओजोन लेयर की बात करेंगे हम लोग। ओजोन क्षरण के बारे में हमारा एक्चुअली जो टॉपिक है पेपर के लिए ओजोन क्षरण पूछता है। तो आपका है क्या कि देख चलिए मंडल की जानते हैं। तो ये आपका हो गया पृथ्वी सतह, और पृथ्वी सतह से आपका है क्या कि ध्रुव से 8 किलोमीटर और इधर पृथ्वी सतह से 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल। और इस क्षोभ मंडल में ही क्या होता है, मौसमी संबंधित घटनाएं होती हैं, मतलब बादल बनते हैं, जो कुछ भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि बादल यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये सब किस में बनते हैं, तो क्षोभ मंडल में बनते हैं। अब फिर है क्या कि जो 8 से आपका ध्रुव से इधर आप लिख लीजिए 18 से लेकर जो आपका 50 किलोमीटर का ऊंचाई है पृथ्वी सतह से, और ध्रुव से आपका 8 से जो 50 किलोमीटर की हाइट है वो आपका किसका है, तो समताप मंडल का है। क्या है? समताप मंडल का। तो आप पहले याद रखेंगे कि ध्रुव से 8 किलोमीटर और पृथ्वी सतह से 18 किलोमीटर की जो हाइट है वो क्षोभ मंडल में आता है, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और फिर आपका है क्या, ध्रुव से आपका है क्या कि ध्रुव की तरफ से 8 से 50 किलोमीटर और आपका 18 से 50 किलोमीटर का जो ऊंचाई है वो किसका है, तो समताप मंडल का है। किसका है दोस्तों? समताप मंडल का है। फिर 50 से जो 80 है वो क्या है, मध्य मंडल का है। और जो फिर 80 से आपका 640 है वो क्या है, आयन मंडल का है। और इसके ऊपर जो है आपका बाह्य मंडल का है। बाह्य मंडल का भी सीमा निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना होगा। तो फिर से एक बार सुनिए, ध्रुव से आपका जो है 8 किलोमीटर की जो हाइट है वो आपका किसका है, क्षोभ मंडल का है। फिर 8 से 50 किलोमीटर का समताप मंडल, फिर 50 से 80 मध्य मंडल, और 80 से 664 जो है 640 जो है वो क्या है आपका, आयन मंडल। और फिर जो बाह्य मंडल है इसकी सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। फिर से आप सुन लीजिए, इसको आप याद ही कर लीजिए। ध्रुव से 8 किलोमीटर की ऊंचाई क्षोभ मंडल, 8 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई समताप मंडल, फिर 50 से 80 की ऊंचाई मध्य मंडल, और आपका 80 से 640 की ऊंचाई आयन मंडल, और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, तो बाह्य मंडल है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया कि क्षोभ मंडल में क्या होता है कि मौसमी संबंधित घटनाएं घटती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया कि बादलों में क्या बनते हैं। फिर अब आपका है क्या कि देखिए समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या होता है कि इसमें हवाई जहाज़ें उड़ा करती है। समताप मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज़ें उड़ा करती है। और इसी समताप मंडल में आपका 20 से लेकर 35 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, 20 से 35 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो ओजोन मंडल का है। किसका है? ओजोन मंडल का है। 20 से 35 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो किसका है, तो ओजोन मंडल का है। ठीक है, ओजोन मंडल। तो आपको कोई पूछेगा कि ओजोन मंडल या ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, तो आपका है क्या कि 20 से 35 किलोमीटर जो हाइट है वो किसका है, ओजोन मंडल का है। और ओजोन मंडल क्या करता है, तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या करता है, अवशोषित करता है बहुत मात्रा में। लगभग 90% जो है आपका 90% जो भाग है वो सूर्य की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। फिर आपका है जो मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में होता है कि जो भी उल्का पिंडें होती है वो उल्का पिंड जब आएगी तो पृथ्वी पर आएगी तो टकराएगी तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा और बहुत सारे नुकसान होंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है कि इस मध्य मंडल में ही क्या होता है कि जो उल्का पिंडें होती है आते आते इसी में ख़त्म हो जाती है, मध्य मंडल में ही ख़त्म हो जाती है। फिर हमारा जो आपका है आयन मंडल। तो यहाँ पर जो आपका आयन मंडल है, तो आयन मंडल में आपको जो भी रेडियो तरंगे होती हैं यहाँ पर आपके गमन करती हैं। ठीक है, आयन मंडल में होती है जो भी रेडियो तरंगे होती है इससे किमें गमन करती है, तो आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। तो हमारा जो आपका टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मंडल समझ में आ गया होगा। कि जो फिर से आप देख लीजिए कि जो आपका क्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फीयर है वो ध्रुव से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, और 8 से 50 समताप मंडल, 50 से 80 मध्य मंडल, 80 से 640 जो है आयन मंडल है। ऐसे आपको याद करना है। क्या याद करना है कि ध्रुव से जो आपका 8 किलोमीटर है क्षोभ मंडल है, और फिर आपका 8 से जो 50 किलोमीटर है वो किसका है, तो समताप मंडल है। फिर सब 50 से जो आपका 80 है वो किसका है, मध्य मंडल का है। फिर 80 से 640 जो है किसका है, तो आयन मंडल का है। फिर आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल में क्या होती है, तो मौसमी संबंधित घटनाएं होती है। समताप मंडल में वायुयान उड़ती है, और मध्य मंडल में उल्का पिंड जो है खत्म होते हैं, गिरते हैं। तो फिर आपका जो आयन मंडल है तो यहाँ से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। फिर आपको बात बताया कि जो आपका इधर पृथ्वी सतह से जो क्षोभ मंडल की हाइट है वो कितनी है, 18 किलोमीटर, ये भी याद रखेंगे आप। फिर आपका है क्या, जो ओजोन मंडल है वो समताप मंडल में
आपका 99% जो भाग 90% जो भाग है वो आपका ओजोन मंडल में जो है समताप मंडल पाया जाता है, और 10% जो भाग होता है वो आपका इधर का क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो मोटा मोटी देखा जाए कि ज़्यादातर जो ओजोन मंडल है वो किधर है, तो समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में है। किसमें है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब मात्र 10% जो है वो किसमें है, तो ट्रोपोस्फीयर में है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर पेपर में आपसे ये पूछा जाता है ओजोन क्षरण के बारे में। तो ओजोन क्षरण जो है ज़्यादातर किस हिस्से में होता है, हो रहा है, तो अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है। अंटार्कटिका क्या, ऊपर वाले भाग में जो है ओजोन छिद्र ज़्यादातर हो रहा है। अब ओजोन छिद्र होगा तो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि ओजोन जो लेयर है ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है, और ये किरण अगर पृथ्वी पर पूरी मात्रा में डायरेक्टली आ जाए तो क्या होगा, तो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारियां होगी, जैसे त्वचा कैंसर होगा, कार्निया में जलन महसूस होने लगेगा। ठीक है, इस तरह के अनेकों बीमारियां होगी जिससे दिक्कत होगा। अब ओजोन क्षरण के कारण क्या है, तो ओजोन क्षरणों के जो कारण है, ज़्यादातर जो कारणों में देखा गया है कि CFC गैस जैसे यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस मतलब क्या दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन का क्षरण होता है। ओजोन का क्या होता है दोस्तों, क्षरण होता है। अब ये CFC गैस मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे आप परफ्यूम या रेफ्रिजरेटर और फिर जिसको हिंदी में शीतलन भी कहते हैं, इनसे, और फिर अग्निशामक यंत्र होते हैं। ठीक है, तो इन सभी से क्या होता है कि आपके CFC गैस निकलते हैं। ठीक है, तो इनको आपका है क्या कि आप, और एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है कि ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है।